Hello students, welcome back. I am here again for standard 6 subject science. As in the last part we have started with a new chapter, chapter number 11, light, shadows and reflection. अब ये चैप्टर जो है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये हमारा बेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेस. अब एज वी गो इन हायर स्टैंडर्ड ये फिजिक्स के अंदर काम आएगा, बट राइट नाउ इन दिस स्टैंडर्ड ये हमारा बेस हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट लाइट क्या चीज है एंड हाउ दे आर पासिंग इट. अब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस एज द टर्म इंडिकेट्स कि वहां से उसके अंदर से लाइट निकलती है, एनर्जी होती है. जैसे सन है वहां से लाइट निकलती है तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है. टॉर्च है उसके अंदर से लाइट निकलती है, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो टॉर्च है. So understand the term and you will understand the theory of light, shadows and reflections. So luminous object जहां से लाइट को बाहर आना है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो सोर्स है उसको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ओके फाइन, ये कंप्लीट हुआ हमारा. इसके बाद जो है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. अब ट्रांसपेरेंट क्या चीज है कि लाइट जहां से हम पास कर रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास है, लाइट फुल्ली रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. ओपेक जो है लाइट वो एक, जैसे बुक के ऊपर हम लाइट मारते हैं तो लाइट 0% भी बाहर निकल आती है, मतलब लाइट जरा भी बाहर नहीं निकलती, पूरी रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है, लाइट पूरी रोक देती है, उसको कहते हैं ओपेक. अब जो है ट्रांसलूसेंट जो है वो पार्शियली लाइट पास होती है. तो दिस वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शैडोज. शैडोज क्या चीज है? जैसे लाइट के ओपेक शैडोज, कभी भी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट पे ही शैडोज बाहर आएगी. हम कहते हैं जब वी अंडरस्टैंड द शैडोज, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द टर्म विद शैडोज. अब शैडोज जो है ये ओपेक लाइट के पीछे हम लाइट फॉल मतलब डालते हैं तो ओपेक लाइट जो है लाइट जरा भी पास नहीं करती है, लेकिन ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसका शैडो गिरता है जमीन के ऊपर. तो जमीन जो है नीचे, ग्राउंड जो है, इट इज कॉल्ड एज स्क्रीन. आइदर अ ग्राउंड, आइदर अ वॉल, एनीथिंग जहां पर शैडो दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रीन बोलेंगे. आइदर इट इज एन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग विल कॉल्ड एज अ स्क्रीन. ग्राउंड रहा कि कार्डबोर्ड रहा कि वॉल रहा, कुछ भी रहा, जैसे दिस इज अ शैडो. अब ये जो है स्क्रीन हो गया, क्योंकि शैडो जिसके ऊपर गिरेगा उसको हम स्क्रीन बोलेंगे. अंडरस्टैंड? ये तुम्हारा बेसिक है फिजिक्स का. तो यू बेसिक तुम्हारा पर्टिकुलर एकदम परफेक्टली समझ में आ गया. यू विल अंडरस्टैंड द फिजिक्स इन अ हायर स्टैंडर्ड वेरी इजीली. तो शैडो किसके ऊपर गिरेगा? स्क्रीन. ओके, अगर स्क्रीन नहीं रहा, कोई दीवार नहीं रही, एकदम ओपन स्पेस रहा, तो शैडो कहां गिरेगा? नहीं गिरेगा. So for a shadow you need a screen, a background where you can see the shadow. Okay students, so we are going to start. What exactly are shadows? अब shadows जहां पे गिरता है, अब जैसे ये हैंड है, ये हैंड के ऊपर हमको पीछे दिख रहा है शैडो हैंड का है, तो एग्जैक्टली हमारे को दिख रहा है वो ओके फाइन इट इज हैंड. तो क्या ईच एंड एवरी शैडो यू विल आइडेंटिफाई व्हाट द ऑब्जेक्ट इज? नो, वी कैन नॉट. So as you see in anything कि कोई भी शैडो, ओके फाइन, ये हैंड हमने ऐसा रखा, तो कैन यू आइडेंटिफाई द शैडो? नो. सो द शैडो कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट फॉर एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज द शैडो इज पासिंग थ्रू इट. So what exactly are shadows? So here activity is given here. Now one by one hold each of the opaque object in the sunlight. Opaque क्या है? जहां से लाइट पास नहीं होती है उसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. तो स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा स्लाइटली हम लेंगे. व्हाई? ग्राउंड के ऊपर हमारे को शैडो दिखना चाहिए. द ग्राउंड इज कॉल्ड एज अ स्क्रीन. सो व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट शैडो. तो शैडो डार्क पैच दिखेगा, जैसे ये बोर्ड के ऊपर हमारे को डार्क पैच दिख रहा है, वो डार्क पैच वो हमारा शैडो है. तो समटाइम्स you can identify the object by looking at its shadow.
Sometimes you will identify, not each and every time you won't identify, क्योंकि शैडो के जो रेज आते हैं, जहां से जो सोर्स ऑफ लाइट का जो रेज होते हैं, वो रेज के अकॉर्डिंगली शैडो की लेंथ एंड ब्रेथ डिक्रीज हो जाती है. तो स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट. एक शीट ग्राउंड के ऊपर रखो, फैमिलियर ऑब्जेक्ट रखो, उसका शैडो जो गिरेगा, हम शैडो उस जो ग्राउंड पे गिरेगा उसको आउटलाइन करेंगे. अब उसको आउटलाइन करने के बाद कि ओके फाइन, द एरिया ऑफ दिस शैडो इज दिस. तो विद दैट शैडो कैन यू आइडेंटिफाई विद व्हाट एन ओपेक ऑब्जेक्ट यू आर होल्डिंग इट? नो, बिकॉज जो एक्टिविटी हमारे को दी हुई है वो एक बुक है. बुक को अगर हम ऐसा लंबा करेंगे तो शैडो एकदम लेंथी हो जाएगा. तो यू कांट आइडेंटिफाई व्हाट एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ द opaque object is what it is. So spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar object opaque at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. So draw outlines of the shadow of other objects in a similar way. दूसरे ऑब्जेक्ट के भी हम opaque ऑब्जेक्ट जो भी रहेंगे उसके भी हम शैडो हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. Now, ask some other friends to identify the objects from these outliners of shadows. How many objects are they able to identify correctly? 4-5 opaque object लिया, उसकी shadows हमने जो ground जो sheet के ऊपर हमने रखा था, that we have seen, उसके ऊपर outline draw किया, okay fine, हटा दिया. Another friend जो unknown है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो call that friend and tell him to identify कि ये शैडो जो आउटलाइन है वो किस चीज की शैडो है. तो some of them your friend will identify, but some of them your friend won't identify. So shadows are not exactly the replication of an opaque object. Now ask some other friends to identify the objects from these outliners of shadows. So how many objects they are able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? डार्क रूम या नाइट के अंदर हमने कभी अपना शेडो देखा? डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स? एक रूम के अंदर बस एक सोर्स ऑफ लाइट है और कोई चीज नहीं है, तो शेडो कभी वहां पर दिखता है? नो, बिकॉज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट विद अ स्क्रीन इज नीडेड फॉर अ शेडो. It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. So is there anything else required? Is there anything else? Screen is required. So activity 3 is given here. So this is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Evening के टाइम पे go out with your friend with a torch and a large cardboard sheet. अब ये लेके तुम शाम के टाइम पे बाहर गए. So what you will do? Stand और वहां से तो hold the torch close to the ground and shine it upwards to it so that its light falls on your friend's face. अब वहां फ्रेंड के फेस के ऊपर लाइट तुम्हारे को शो करना है. You have to throw the light on your friend's face. You now have a source of light. अब तुम्हारे पास source of light क्या हुआ? टॉर्च है. Opaque object क्या है? फ्रेंड का फेस है. So is there, if there were no, you have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend? तुम्हारे फ्रेंड का शैडो देख सकोगे? No, you won't see. This does not mean that there is no shadow. इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो नहीं है, but to identify your shadow, identify करने के लिए you need a screen. After all, the light from the torch is not able to pass through its body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. अब फ्रेंड के पीछे एक कार्डबोर्ड शीट लेके उसको खड़ा कर दो. Then you will see that the shadow of your friend's face. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? इस हम फिगर में देखते हैं कि कार्डबोर्ड शीट के ऊपर शैडो दिखेगा. Thus the shadow can be seen only on a screen. खाली स्क्रीन के ऊपर ही हमारे को हमारा शैडो दिखेगा. The ground, walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life.
तो हमारे को हमारा शेडो को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेकेंड थिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट, थर्ड थिंग अ स्क्रीन. तब हमारे को शेडो आइडेंटिफाई, वी कैन सी द शेडो. तो शेडो गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन देगी, कोई भी शेप एंड ऑब्जेक्ट के बताए बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगी. बट नॉट एट ऑल each and every information be given by the shadow. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of an object. अब ये shadow भी जो है हमारे को mislead करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है. As you can see in your textbook, ये textbook के अंदर हम देखेंगे. So here you can see कि जो hand से जो है जो shadows निकलते हैं, तो with that जो पीछे जो shadow आ रहा है, it is some kind of an animal. लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या था? हैंड था. तो हैंड की वजह से शेडो हमारे को एनिमल का शेडो दिख रहा है. सो दैट शेडो मिसलीड अस कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या चीज है. So sometimes shadow can also mislead us about the shape of an object. So in figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Okay, now activity 4 is also given here. Place a chair in the school ground on a sunny day. एक कुर्सी sunny day के हम स्कूल ग्राउंड के ऊपर रखेंगे. तो what do you observe from the shadow of the chair? Does the shadow give an accurate picture of the shape of a chair? क्या accurate picture देगा हमारे को chair का shadow? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? अगर chair को हम turn करेंगे, जो source of light है, chair अगर straight रखेंगे तो source of light है, chair का हमारे को shadow दिखेगा. लेकिन वही chair अगर टर्न करेंगे एक लाइन में, तो हमारे को शेडो क्या दिखेगा? ओनली जस्ट अ प्लेन लाइन. तो हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो. देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो. बुक में लिखो, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखो. रेक्टेंगुलर बॉक्स रखेंगे तो इट सीम्स ऐसे ही रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा. शेडो हमारे को ऐसा दिखेगा. सोर्स ऑफ लाइट ये है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है. तो शेडो से हमारे को देखिए एक बुक है. ओके, सोर्स ऑफ लाइट सेम रहेंगे. ऑब्जेक्ट को हम टर्न अराउंड करेंगे, ये बुक के टर्न अराउंड करेंगे तो शेडो क्या दिखेगा? बस ओके और स्ट्रेट लाइन. सो डू द टू shadows seem to have similar shape? No, we don't. So take flowers or other objects of different colors and look at the shadows. A red rose or yellow rose. For instance, do the shadows look different in color? Shadows को colors different होते हैं? No. So when the colors of an object are different, take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may see that the size of the shadow changes. When in the shadow of the box, the shortest when the long side of the box is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun. So let us use this long box to prepare a simple camera. जो next part रहेगा, we are going to prepare a simple camera. लेकिन ये part के अंदर के what exactly are shadows we have studied. जैसे ही हमने turn around किया बुक को, तो just a straight line we'll see. उसके बाद हमारे को अगर same shadow के ऊपर जो source of light है, उसके ऊपर rectangular size में अगर बुक same रखेंगे, तो we can see identify the with the shadow कि ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.